वेलकम टू जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने क्या है एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। तो इसके हमने 3 पार्ट अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। यानी कि जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने टेम्परेचर के बारे में यानी कि तापमान के बारे में बेसिक जाना था। फिर सेकंड पार्ट में हमने इसका थोड़ा और एडवांस बढ़ाया था। और थर्ड पार्ट में हमने क्या किया है कि जो सेल्सियस है यानी जो स्केल थे वो 2 भाग थे स्केल के, तो उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया सेल्सियस स्केल क्या होता है। फिर जो फोर्थ वाला लेक्चर तो उसमें हमने फ़ारेनहाइट के बारे में बिल्कुल कंप्लीट डिस्कशन किया था। यानी जो सेल्सियस स्केल है उसके बारे में एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट पूरा आप लोग को समझाया गया है। और जो फोर्थ लेक्चर है उसके अंदर भी क्या है फ़ारेनहाइट के बारे में समझाया गया है। तो आज मैंने बोला था, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के थर्ड चैप्टर में कि आप लोग को मैं टेम्परेचर स्केल कराऊंगा, ठीक है। मतलब वहाँ बार बार आया टेम्परेचर स्केल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में जानेंगे। तो टेम्परेचर स्केल के अंदर क्या क्या होता है। तो टेम्परेचर का लेक्चर नंबर 5 है। आइए स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर स्केल क्या होता है। तो टेम्परेचर स्केल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल कौन से स्केल? टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो आप लोग को ये टॉपिक पता होना चाहिए। जो हमारा ये स्केल है ये हमारा टेम्परेचर स्केल है। तो टेम्परेचर स्केल जानने से पहले हम जानते हैं पहले स्केल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है, फिर हम टेम्परेचर स्केल के बारे में जानेंगे। इतनी सी बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल मतलब हिंदी में बोलेंगे स्केल के प्रकार। टाइप्स मतलब प्रकार। यानी कि जो हीट एंड टेम्परेचर हमने लेक्चर स्टार्ट किया ये क्या है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। अभी हमने हीट नहीं पढ़ा है। अगर मान लो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने हीट पढ़ा है, अभी हीट नहीं, हमने सबसे टेम्परेचर पढ़ा है। तो जिसने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, सेकंड नहीं किया, थर्ड नहीं किया, फोर्थ नहीं किया, उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो कृपया करके आप पहले 4 लेक्चर को अटेंड करें, उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है। तो आज हम पढ़े सिर्फ स्केल के बारे में जानेंगे। स्केल के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है उसके अंदर, और कुछ हम क्वेश्चन करेंगे आज। तो स्केल पढ़ने हमें पढ़ेंगे स्केल क्या होता है। पहले क्या होता है, हम पढ़े स्केल क्या होता है। स्केल तो ये टाइप्स ऑफ स्केल यहाँ लिख लेते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल हिंदी इंग्लिश सेम है। तो स्केल क्या है? स्केल नॉर्मली होता है जो हमारे पास स्केल है। जैसे मैं आपको स्केल दिखाता हूँ कि एक स्केल है, जैसे आप लोग के पास स्केल होता है ये, जैसे मान लो स्केल है, ठीक है। ये क्या है? स्केल है। तो ये नॉर्मल स्केल है, ये स्केल होता है। पर इस स्केल से क्या हम अपने कॉपी में क्या है लाइन खींचते हैं। जो ये स्केल होता है ये टेम्परेचर वाला स्केल है, यानी कि तापमान मापने के लिए कौन कौन से स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्केल क्या है? स्केल एक प्रकार का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। स्केल क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिस पर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? मार्क होते हैं। यानी कि स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। दोबारा बोल रहा हूँ, स्केल क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट which represents number. स्केल इज अ इंस्ट्रूमेंट विच रिप्रेजेंट नंबर। सिंपल साधारण भाषा। तो हिंदी इंग्लिश सेम है। स्केल क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो नंबर को दिखाता है। तो सिंपल बात है, रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाना। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं कि
रिप्रेजेंट, यानी कि रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना। रिप्रेजेंट मतलब क्या, किसी चीज को शो करना, दिखाना, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट। नंबर पता है आप लोग को, संख्या। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, कोई उपकरण। तो स्केल क्या है, एक प्रकार का उपकरण है। हिंदी वाले लिखने क्या लिखेंगे, स्केल एक प्रकार का उपकरण है जो संख्या को दर्शाया जाता है। यानी कि स्केल एक प्रकार का उपकरण है जिसमें संख्या दिखाई जाती है। किसके ऊपर दिखाई जाती है, उस स्केल के ऊपर दिखाई जाती है। देखो सिंपल साधारण भाषा आपको याद रखना है, स्केल एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर को, यानी कि संख्या को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं स्केल बोलते हैं। तो स्केल एक प्रकार को, स्केल क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जो क्या क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है। सिंपल और साधारण भाषा। तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई। कंसंट्रेट करें ब्लैक बोर्ड के ऊपर ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हमने जान लिया है। हम पढ़ रहे हैं स्केल। स्केल क्या होता है वो समझ में आ गया है। इंस्ट्रूमेंट है जो संख्या रेखा पर दर्शाने की संख्या रेखा को दर्शाता है, यानी कि उपकरण है जो इस पे हम नंबर दिखाते हैं। ये आपका स्केल हो गया। देखो ये भी क्या एक प्रकार का स्केल है। देखो आपने बोला यहाँ पर विच रिप्रेजेंट नंबर। देखो ये क्या स्केल है, इधर कंसंट्रेट करें, ये क्या है, स्केल है। तो स्केल में क्या दिखाया गया, देखो नंबर दिखाया गया, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो क्या है, एक प्रकार का तो स्केल है, इसमें क्या दिखा रहे हैं हम, नंबर को दिखा, देखो एक नंबर दिखाया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया स्केल क्या होता है। तो जिसपे क्या हम इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है जिस पर हम क्या दिखाते हैं, संख्या रेखा यानी कि नंबर को दर्शा देखा। देखो ये भी स्केल है, इसमें क्या दिखा रखा, प्रैक्टिकल देख लो आप लोग, देखा नंबर को दर्शा रखा है, तो हमारा स्केल कहलाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्केल, यानी कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्केल के प्रकार। तो आप लोग को टाइप्स पता होना चाहिए, स्केल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला स्केल आता है हमारा सेल्सियस स्केल। सेल्सियस यानी कि स्केल के प्रकार, हिंदी में बोलेंगे स्केल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल। पहला स्केल आएगा सेल्सियस स्केल, दूसरा आएगा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा आएगा केल्विन स्केल। तो अगर मान लो आता कोई पूछता है टाइप्स ऑफ स्केल बताइए, यानी कि स्केल के प्रकार बताइए, तो आप क्या बताओगे, एक हमारा सेल्सियस स्केल होता है, एक हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होता है, एक हमारा केल्विन स्केल होता है, बस। यानी 3 तरह के स्केल होते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है। जो केल्विन स्केल है इसके ऊपर मैं छोटा सवाल कराऊंगा, क्योंकि जो केल्विन स्केल है वो आप लोग के जो स्कूलिंग लेवल है वो यहाँ भी कॉलेज लेने की, जो बीटेक करते हैं या फिर एमटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, केल्विन स्केल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल यानी क्या है, अगर मान लो आप किसी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम दे रहे हो, तो सिर्फ वहाँ क्या पूछता है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बारे में। और केल्विन स्केल इसका ऐसा यूनिट पूछ लेता है टेम्परेचर का, और क्या पूछता है इसके अंदर पूछ लेता है कि इसके ऊपर सवाल आ जाता है। तो बाकी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी वो क्या है, बीटेक, बीएससी और एमएससी में पढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, सिंपल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्केल आप लोग को याद रखना है कि 3 प्रकार की स्केल होती है, कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल क्या होता है। स्केल क्या होता है वो आपको याद है कि स्केल का प्रकार और स्केल क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है, लेक्चर नंबर 3 यानी कि वीडियो 3 में एक कंप्लीट बिल्कुल 55 मिनट की एक वीडियो बनाई गई, उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग को उसके अंदर बताया गया है कि सेल्सियस क्या होता है, क्या मतलब है सेल्सियस का,
कैसे निकालते हैं, क्या क्या पॉइंट उसके अंदर, वो सारी जानकारी आप लोग को उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट दे दी गई है सेल्सियस स्केल में। ऐसी जो लेक्चर नंबर 4 है, वीडियो नंबर 4, उसके अंदर फ़ारेनहाइट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट मैंने ऑलरेडी इनको पढ़ा दिया है, तब मैं दोबारा पढ़ाने से अच्छा, टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम अगले टॉपिक चलेंगे। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो सेल्सियस स्केल जाके पढ़ें और फ़ारेनहाइट स्केल जाके पढ़ें। तो बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर किए गए हैं। तो आज हम यहाँ सिर्फ सीखेंगे टेम्परेचर स्केल, यानी कि आज हमारा टॉपिक क्या है, टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर स्केल बोले हिंदी में तो तापमान का स्केल, ठीक है। तो स्केल क्या होता है, स्केल और टाइप्स ऑफ स्केल मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया स्केल और टाइप्स ऑफ स्केल। आप लोग स्केल तो पढ़ रहे हो, पर आपको स्केल का मतलब पता होना चाहिए और स्केल कितने प्रकार के होते हैं उसका मतलब भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। अगर मान लो आप लोग को बेसिक नहीं आता, एडवांस कैसे सीखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर स्केल। टॉपिक ये है स्केल क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्केल, समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक स्केल बना रखा है, एक तरफ मैंने लिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फटाफट इसको नोट कर लें। तो देखो यहाँ पे टॉपिक इधर लिख देता हूँ, यानी कि मेरा टेम्परेचर स्केल है। क्या करना आपको, नॉर्मल सा कि एक स्केल बनानी है। ये हमने स्केल बना ली एक नॉर्मल, ये स्केल है और यहाँ मैंने मार्किंग कर रखी है, ये 0 डिग्री है, इसके नीचे क्या है, ये -10 डिग्री 20, ये डिग्री में है, मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है ये हमारा है डिग्री सेल्सियस, और इस साइड क्या है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस। यानी कि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो जो मेरा क्या है, राइट हैंड है उधर तो फ़ारेनहाइट है और लेफ्ट हैंड क्या है, सेल्सियस स्केल है। इसके अंदर 2 स्केल हैं, तो टेम्परेचर स्केल हम स्केल वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो लेफ्ट में क्या है, सेल्सियस स्केल है और राइट में क्या, फ़ारेनहाइट स्केल है। तो क्या है, -10, 0, 10, 20, 30, 40, ये क्या है, ये सारी डिग्री में, आप लोग को ये डिग्री में याद रखना है। ये -10 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 और 120। और इसके अंदर भी क्या है, छोटे छोटे नंबर हैं, इसके अंदर भी क्या है, छोटी छोटी मार्किंग है। इसके देखो क्या, -10 और 0 में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -1, फिर आएगा 0, फिर ऐसे क्या है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ ऐसे इसके अंदर क्या है, नंबर है। तो जो मैंने गैप दे रखा है, देखो ये गैप दे रखा है, तो इसके बीच में क्या है, 10 नंबर है। इस साइड क्या है, सेल्सियस है, और इस साइड क्या है, इस साइड हमारा किसमें, ये फ़ारेनहाइट में है। तो ये मान लो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया है, तो 20, 30, यहाँ 40 ले रहा हूँ, फिर यहाँ 60 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लो इसको 80 ले लेता हूँ, ये 100 हो गया, ये हमारा 120, ये 140, 160, 180 और ये हमारा हो गया 210 हो गया और 30 हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ तो क्या मेरे पास स्केल में सिर्फ तो हाथ से बनाया है, तो आप लोग को स्केल से बनाना है। और जब टेम्परेचर स्केल बनाए तो आप लोग क्या याद रखना है कि जो इसके बीच में डिफरेंस है, यानी कि 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है बराबर सेम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ और यहाँ आपने 10 का डिफरेंस यानी कि 10 का अंतर लिया है, तो आगे भी 10 का अंतर लोगे। देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या है, जो मैंने बनाया है कि कहीं दूरी कम है, कहीं ज़्यादा है, पर आप लोग को स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर मार्किंग करना है स्केल से।
तो वहां सही बन जाएगी। तो हाथ से बनाया है इसलिए बन गया ऐसा। जब स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर वहां पे क्या ना गैप रहेगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर पाओ। तो मैंने क्या बताया कि जो दो नंबर है, दो नंबर के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो दूरी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। देखो ये क्या है, सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यानी और ओवल सेल्सियस में भी सेम होना चाहिए। ऐसे जो फ़ारेनहाइट है, इसके अंदर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी क्या होनी सेम होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिया 20 ले लिया, फिर यहाँ ले लिया 20, कितने का अंतर लिया मैंने 20 का लिया। फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे क्या डिस्टेंस कम हो गई, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास तो स्केल हाथ से बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है। जब आज स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर गैप लेना, गैप मेंटेन रखना जरूरी है। अगर गैप बराबर नहीं लोगे तो जो आप स्केल बना रहे हो स्केल गलत हो सकता है। इसलिए जो यहाँ मैंने क्या है वो ऐसा स्केल नहीं बनाना, प्रॉपर मार्किंग करनी है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जब बनाओगे तो प्रॉपर गैप रखना है। इतनी सी बात आप लोग को समझ आ गई होगी। जब सेल्सियस स्केल बनाए तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो गैप है, गैप इसको बोलेंगे, दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस और दूरी है हमें क्या रखना है, सेम रखना है, बराबर रखना है, एक जैसा रखना है। ऐसे ही जब फ़ारेनहाइट बनाए स्केल तो उसके अंदर भी क्या दूरी यानी डिस्टेंस और गैप का सेम होना चाहिए। आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो एक तरफ मैंने क्या लिया, सेल्सियस स्केल लिया, एक तरफ मैंने क्या लिया, फ़ारेनहाइट स्केल लिया। जो हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हमें क्या दर्शाता है, तो यहां मैं लिखता हूं ये हमारा 30 है, ये 30 है, ठीक है, ये 20 और 30, यहाँ मान लिया ये 40 है। ये 40 है। तो मैं यहाँ क्या दर्शाने वाला हूं कि 0 डिग्री और मान लो 30, 31 और 32, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जीरो और 32 डिग्री, यहाँ पर क्या है, ये मान लो 32 है, 32 डिग्री है, ये सारे डिग्री में है। डिग्री क्या होता है मैंने बता दिया, कैसे दिखाते हैं, आप लोग आके देखें। देखो ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, इस लाइन का मतलब यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु, ठीक है। तो जो ये लाइन दिखा रही है, लाइन क्या दर्शा रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या अलग अलग चीजें हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर जो वाटर है, जो पानी है, वो फ्रीज होता है, जम जाता है और मेल्ट होता है, पिघल जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग को याद रखनी है। और हमारा 35, ये मान लो 30, 35 हो गया, ये 36, ये इधर क्या है, मान लो 36, और ये यहाँ पर मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको, ये 36 डिग्री सेल्सियस है, और ये हमारा क्या 98.6 है, ये फ़ारेनहाइट में। तो 36 डिग्री और 98.6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने लिखा है, ये लाइन दिखाई है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये
एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव का औसत तापमान, कितना दे रखा है ये 36 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो इसके लिखा रहा है यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है कि जो एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी पर्सन, उसका एवरेज टेम्परेचर मतलब कि उसका औसत तापमान कितना होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका औसत तापमान कितना है, तो आपका औसत तापमान तो जब आप बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो उसमें लिखा था एवरेज टेम्परेचर यानी कि मानव का औसत तापमान। तो सेल्सियस में कितना होता है 36 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 37 होता है। किसी किसी बुक में लिखा है 37 लिखा है और किसी बुक में लिखा 36। तो आप लोग अगर उसको 37 कन्वर्ट करें, क्यों, हम जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है 37 लिखा रहता है, तो आप लोग उसको 37 कर लेना, ठीक है। तो 37 यानी कि मानव का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 और 98.6 ये क्या है, दोनों सेम है, ये एवरेज टेम्परेचर है। जबकि 37 क्या वो सेल्सियस में है और 98.6 क्या वो फ़ारेनहाइट में है, इसलिए क्या है दो ये अलग अलग चीजें हैं। सॉरी, ये 37 किसमें सेल्सियस में और 98.6 ये फ़ारेनहाइट में है। ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, ये मानव का तापमान है। अगर आप बताओगे कि आप पेपर में लिखोगे 30, अगर मान लो पेपर में आता है व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव का औसत तापमान क्या होगा, आप लिख रहे हो 37 डिग्री सेल्सियस, कोई दूसरा बच्चा लिख रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो गलत नहीं है, दोनों सही माना जाएगा, उसमें गलत नहीं है। क्यों, वो एक बच्चा लिख रहा है सेल्सियस में, दूसरा बच्चा लिख रहा है फ़ारेनहाइट में, पर दोनों क्या है सेम चीज है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो अब ये पॉइंट आया 0 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका क्या मतलब, इसको मैं इधर दिखा देता हूँ इस साइड। तो इधर क्या है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो पानी है वो क्या होता है, बॉयल हो जाता है, यानी उबल जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग को बोलेंगे हिंदी में क्वथनांक। अब इसको पानी का क्वथनांक बिंदु, तो पानी क्वथनांक बिंदु कितना होता है, यानी कि बॉयल उबलने लगता है। तो सेल्सियस में जो पानी है वो कब उबलता है, बॉयल करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट कितना होता है तो 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। और इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एवरेज यूनिट बॉडी टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये बारिश समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आप फटाफट इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, आप लोग को मैं 5 सेकंड देता हूँ।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारी क्या टेम्परेचर, किसके बारे में बात कर रहा था, ये हमारा क्या है टेम्परेचर स्केल था। तो आज सिंपल हमने क्या पढ़ा कि फटाफट एक रिवीजन मार लेते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया, आप लोग क्या बताया कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। उसके अंदर हमने सबसे पहले टेम्परेचर टॉपिक स्टार्ट किया है, तापमान। ठीक है, तापमान हमने क्या क्या पढ़ा है, तापमान हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ा था, सेकंड चैप्टर थोड़ा और उसके एडवांस के बारे में जाना था, और थर्ड लेक्चर हमने डाला था सेल्सियस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर फोर्थ हमने फ़ारेनहाइट के बारे में जाना था। और जो हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है, इसके अंदर हमने क्या सीखा है, हमने स्केल के बारे में सीखा। स्केल क्या होता है, स्केल एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो क्या दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है। ये स्केल है आपके सामने, और यहाँ क्या दर्शाए गए हैं, देखो 10, -10, 0, 10, 20, 30, ये क्या है, नंबर दिखाए गए। एक तरफ सेल्सियस है, दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट है। आप लोग को स्केल समझ में आ गया। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा स्केल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सेल्सियस स्केल, एक होता है टेम्परेचर स्केल, और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। जो उसकी थ्योरी थी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की, ये मैंने थर्ड और फोर्थ लेक्चर में पढ़ा दिया था। आज हमने स्केल के बारे में बात किया था, तो हमने बात किया है, क्या बात किया है कि हमने क्या एक स्केल बनाया। कौन सा स्केल है, ये टेम्परेचर स्केल है। एक तरफ हमने क्या लिया है, एक तरफ हमने सेल्सियस लिया है, यानी कि लेफ्ट हमने सेल्सियस लिया और राइट हमने क्या लिया, फ़ारेनहाइट लिया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा -10 और ये 0, ठीक है, 10, 20। मैंने क्या बताया, जब हम स्केल बनाए, जब हम टेम्परेचर स्केल बनाए या फिर सेल्सियस स्केल बनाए, फ़ारेनहाइट स्केल बनाए, किसी प्रकार का स्केल बनाए, तो आप लोग को क्या करना है कि क्या याद रखना है कि जो गैप है, दो नंबर के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कि इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगी तो आपको जो बना रहे हो गलत हो सकता है। तो डिस्टेंस चाहे आप सेल्सियस स्केल बनाओ चाहे फ़ारेनहाइट स्केल बनाओ, दूरी क्या रखना है, सेम रखना है। तो 0 और -32 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है कि ये पानी का हिमांक बिंदु, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है ये बॉडी का, ये मानव का औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है आप लोगों को पता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु, तो 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमने इसके बारे में सीखा है। तो आई होप आप लोगों को मैंने जितना आज सिखाया वो समझ में आ गया होगा। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे हम और बात करने वाले हैं। तो हमने सीख लिया सेल्सियस स्केल के बारे में कंप्लीट जानकारी सीख ली है, क्या होता है। फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में कंप्लीट स्केल सीख लिया है। टेम्परेचर स्केल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। और हम क्या इसके अंदर सीखने वाले हैं कि जो सेल्सियस स्केल है उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, और फ़ारेनहाइट क्या होता है उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, वो आप लोग को समझ में आ गया, समझाऊंगा मैं भी। तो अभी मैं बता रहा हूँ डिवीजन कितने होते हैं और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस है। उसको आपको जो लेक्चर मिलेगा, लेक्चर नंबर आपको 7 में मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। एक तरफ आपका सेल्सियस रहेगा, एक तरफ फ़ारेनहाइट, तो दोनों में क्या अंतर है। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसका वो हम अंतर और समरी हम कर लेंगे, वो लेक्चर नंबर 7 में करेंगे। और फिर आप बोलो लेक्चर नंबर 6 में क्या करोगे, तो लेक्चर नंबर हम 6 में करेंगे न्यूमेरिकल, यानी कि सवाल करेंगे। तो आज हम फॉर्मूला लिखेंगे और आपको मैं 1 डिवीजन का मतलब समझाऊँ क्या होता है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितने डिवीजन होते हैं वो आज कराऊंगा मैं आप लोग को। तो फॉर्मूले और डिवीजन में कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन और फ़ारेनहाइट क्या मतलब है। इस स्केल को लिमिट आ रहा हूँ, ये स्केल हमारे आई बहुत काम का है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि जो सेल्सियस है, यानी कि जो हमारा सेल्सियस है उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्सियस हिंदी के सेम है उसके अंदर कितने डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या है, उसके अंदर कितने खंड होते हैं। तो देयर आर 100 डिवीजन इन सेल्सियस स्केल। There are 100 division in Celsius scale. Each
डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस था, और मैं इधर फ़ारेनहाइट लिख देता हूं। There are 180 division in Fahrenheit scale. Each division represents 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हिंदी में लिखना चाहे, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी में सुन ले। सेल्सियस स्केल में तो हिंदी में लिखना चाहे, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी में सुन ले। सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन होते हैं। हर एक डिवीजन यानी कि जो सेल्सियस स्केल है, हिंदी बोल रहा हूँ, जो सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन यानी कि हर डिवीजन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन होते हैं। हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। समझ आ गया? फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? 180। हर एक डिवीजन यानी कि हर एक डिवीजन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब है, आप लोग समझ में आ गया है, यानी कि जो सेल्सियस स्केल है उसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होंगे। 100 डिवीजन का क्या मतलब है? 100 डिवीजन का मतलब है, जैसे मान लो कि स्केल बनी हुई है, ये क्या है? स्केल है। तो कितने डिवीजन हो सकते हैं? देखो, ये पूरा 1 2 3, इधर देख लो, एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 6 7। समझ, ये हमारा डिवीजन है, ये डिवीजन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन हो सकते हैं। ये तो पूरा एक पार्ट है। अब देखो, ये -10 और ये 0 है, यानी कि -10 और 0। तो इसके अंदर कितने डिवीजन है? देखो यहाँ पे कितना है? -9 आएगा, -8 आएगा, -6, -5, -4, -3, मान लो थोड़ा गैप कर देता हूँ, -10 यहाँ पे, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और ये 0। तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जूम में कैसे दिखेगा? मान लो ये स्केल है, ये कितना है? -10 डिग्री है। उधर क्या है? ऊपर 0 है। 1 2 3 4 5 6 7। हमारा 9 हो गया हमारा, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ऊपर हो गया 0। ठीक है, और ये क्या है? -10। तो ये क्या है? देखो, इस स्केल को, जो ये स्केल थी, कौन सी स्केल? ये वाली स्केल, ये वाली स्केल, इसको मैंने जूम करके ये बना दिया है, यानी कि ये बना रखा है मैंने, ये बना रखा है। तो इसके अंदर ये क्या है? एक डिवीजन पड़ जाएगा। -9 से लेके -9 और -10, तो ये क्या है? इसको एक डिवीजन बोलूंगा। ये क्या है? एक डिवीजन है। 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिवीजन हो गए? 10 डिवीजन हो गए। समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। जो हमारी सेल्सियस है उसके अंदर कितने 100 डिवीजन होते हैं। ये आगे डिवीजन कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी कि हर एक डिवीजन
यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखो यहाँ क्या हुआ, -9 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेल्सियस में कॉन्सेप्ट है वैसे फ़ारेनहाइट का भी सेम होगा। इसमें बस कितने डिवीजन होते हैं, 180 होते हैं। 100 की जगह आप 180 डिवीजन बना सकते हो। जो हर डिवीजन रहेंगे उसके अंदर आप लोग के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी सी बात आप लोग समझ आ गई कि सेल्सियस के कितने डिवीजन होते हैं, फ़ारेनहाइट कितने डिवीजन होते हैं और हर एक डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करता है पता चाहिए कि हाँ सेल्सियस हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, अगर सेल्सियस है तो हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री। ऐसे फ़ारेनहाइट 180 डिवीजन होते हैं तो हर एक डिवीजन क्या है, देखो हर एक डिवीजन क्या है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट क्या होता है, दर्शाना, शो करना, रिप्रेजेंट करता है। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितने डिवीजन होते हैं और डिवीजन क्या होता है समझ में आया। डिवीजन में क्या होता है, कितने टुकड़े हो सकते हैं उसके अंदर, ये सिंपल सी बात है। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करें। उसके बाद मैं लिखाने वाला हूँ फॉर्मूले कि टेम्परेचर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और फिर इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। उतार लिया होगा इतनी देर में आप लोग ने, मैं मिटाता उसको। देखते हैं व्हाट आर द formula of temperature, what are the formula of temperature। यानी कि तापमान के कौन कौन से सूत्र होते हैं, आप लिख सकते हैं हिंदी में, तापमान के कौन कौन से सूत्र होते हैं। सूत्र मतलब फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं, पहला लिखता हूं किसमें, हमें लिखना, पहला लिखना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर मान लो आप लोग क्या दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है, क्या दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे। तो देखो क्या दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है और हमें फ़ारेनहाइट में जाना है। तो यहाँ नोट कर लें, फ़ारेनहाइट में जाना है तो सेल्सियस ऐसे रहेगा, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 डिग्री। पहला फॉर्मूला है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो मान लो सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 और प्लस 32। सेकेंड फॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में हम कैसे जाएंगे, तो सेल्सियस में जाना है, क्या करेंगे हम 5/9, ठीक है, क्या कर देंगे 5/9। उसके बाद हम कर देंगे, ये हमारा डिग्री है। अगर नहीं आता आप लोग यहाँ से अगर जाने तो ये निकाल सकते, कैसे निकालो, देखो सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे।
तो क्या है 9 डिग्री सेल्सियस बाई 5 है प्लस 32 है और ये फ़ारेनहाइट दे रखा है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो क्या दे रखा देखो ये प्लस है तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये प्लस क्या जाएगा -32 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में चेंज करना है, ये 9 इसके नीचे ले आओ यहाँ सेल्सियस लिख जाएगा। सिंपल सी बात याद कर सकते हो 5/9 -32 डिग्री तो 32 ये समझ में आ गया। आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं चाहिए बस फटाफट है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस दे रखा है फ़ारेनहाइट कैसे सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस तो से क्या 5/9 फ़ारेनहाइट डिग्री -32। तो ये दो फॉर्मूले हैं, बाकी इसके अंदर क्या है और बहुत सारे फॉर्मूले हैं ठीक। केल्विन सेल्सियस तो जो मैं कल जब कराऊंगा लेक्चर नंबर 6 में तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा से मैं लिख दूंगा। तो आप लोग को ये दो फॉर्मूले पहले याद रखिए। मैंने दो फॉर्मूले इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग को ये क्यों क्वेश्चन कराऊंगा इनके ऊपर तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर सेम। यानी कि क्या मतलब कहने का कि ऐसा बताना, ऐसा टेम्परेचर बताना है यानी कि ऐसा तापमान बताना है कि जिस पर जो हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होते हैं दोनों सेम होते हैं। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर बताना है कि जो सेल्सियस का मान और टेम्परेचर का मान क्या होता है सेम होता है, सेम होता है। मैं क्या बोलूँ दोबारा कि आप लोग को ऐसा टेम्परेचर बताना है, ऐसा तापमान बताना है जिस पर सेल्सियस का मान और टेम्परेचर का मान दोनों सेम होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि सेल्सियस स्केल और टेम्परेचर स्केल यानी कि सेल्सियस और टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में कौन सा नंबर है वो जिस पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं। तो मुझे ये इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर है पेपर में आता है, एक नंबर में। तो आई होप अगर आपने आज कुछ सीखा है नया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को बेहतर से और बेहतर हम पढ़ा सकें। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग इंटेलिजेंट है पर आप लोग को बेहतर से और बेहतर बनाना है। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि हम आपकी नॉलेज को और बेहतर से बेहतर इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।